गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिनका दर्द शब्दों में बयां करना बहुत कठिन होता है। जब किसी औरत के जीवन से उसका पति अचानक चला जाता है, तब उसका पूरा संसार जैसे एक ही पल में बदल जाता है। जिस व्यक्ति के साथ उसने अपने जीवन के सपने देखे थे, जिसके साथ हर सुख दुख बांटा था, जिसके साथ उसने भविष्य की योजनाएं बनाई थीं, वही व्यक्ति अचानक इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो ये दर्द बहुत गहरा होता है। उस समय एक पत्नी के दिल में सिर्फ दुख ही नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा खालीपन भी होता है, जिसे भर पाना आसान नहीं होता। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके जीवन का सबसे मजबूत सहारा उससे छीन गया हो। घर के हर कोने में उसे अपने पति की यादें दिखाई देती हैं। जिस जगह पर बैठकर वो बातें करते थे, जिस रास्ते से वो रोज घर आते थे, जिस आवाज को सुनकर दिल खुश हो जाता था, वही सब चीजें अब सिर्फ याद बनकर रह जाती हैं। यही कारण है कि पति के जाने के बाद एक पत्नी को अपने जीवन को संभालने के लिए बहुत हिम्मत और धैर्य की जरूरत होती है। लेकिन संगत जी, हमारे शास्त्रों में और हमारे बुजुर्गों की सीख में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को ध्यान में रखना चाहिए। यह बातें किसी डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कही गई हैं ताकि उस कठिन समय में महिला अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सके और किसी भी तरह के मानसिक, सामाजिक या आध्यात्मिक नुकसान से बच सके। सबसे पहली बात जो अक्सर बुजुर्ग कहते हैं वो ये है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को कुछ समय तक अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए और खुद को गलत संगत से दूर रखना चाहिए। दुख के समय इंसान बहुत कमजोर हो जाता है और उसी कमजोरी के कारण वो कई बार ऐसे लोगों की बातों में आ जाता है जो उसके लिए सही नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि इस समय पत्नी को ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो उसके दुख का फायदा उठाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो समाज में कुछ लोग उसके आसपास आकर सहानुभूति दिखाने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की नीयत अच्छी हो, ये जरूरी नहीं होता। इसलिए इस समय पत्नी को बहुत समझदारी से लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए। जो लोग सच में उसका भला चाहते हैं, जो लोग उसके परिवार के सच्चे हितैषी हैं, उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए और बाकी लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को कुछ समय तक अत्यधिक भोग, विलास और दिखावे वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हमेशा दुख में ही रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उस समय जीवन में सादगी और शांति को अपनाना अधिक अच्छा माना जाता है। जब मन बहुत दुखी होता है तो बाहरी चमक दमक से मन को शांति नहीं मिलती, बल्कि सच्ची शांति अंदर से आती है। इस समय पत्नी के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो अपने मन को संभाले और अपने जीवन को धीरे धीरे संतुलन में लाने की कोशिश करे। कई बार दुख इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन सच ये है कि जीवन कभी रुकता नहीं है। जीवन हमेशा आगे बढ़ता है और हमें भी उसके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये कही जाती है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। कई बार दुख के कारण इंसान के मन में ऐसे विचार आने लगते हैं जो उसे और अधिक कमजोर बना देते हैं। वो सोचने लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन ये सोच सही नहीं होती, क्योंकि हर इंसान का जीवन बहुत कीमती होता है और हर व्यक्ति के जीवन में अभी भी बहुत कुछ बाकी होता है। एक पत्नी के जीवन में उसके बच्चे, उसका परिवार और उसके अपने सपने भी होते हैं। इसलिए उसे अपने जीवन को पूरी तरह खत्म हुआ नहीं मानना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संभालने की कोशिश करनी चाहिए। ये आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं होता। कहा जाता है कि इस समय भगवान की भक्ति और आध्यात्मिकता से जुड़ना भी मन को बहुत शांति देता है। जब इंसान बहुत दुख में होता है तो भगवान का नाम, प्रार्थना और ध्यान उसके मन को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कई महिलाएं पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देती हैं और इससे उन्हें अंदर से एक नई शक्ति मिलती है। इसके साथ ही पत्नी को ऐसे फैसलों से भी दूर रहना चाहिए जो वो सिर्फ दुख और भावनाओं में बहकर ले रही हो। दुख के समय लिया गया निर्णय कई बार सही नहीं होता, इसलिए इस समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। जो भी बड़ा फैसला लेना हो, उसे कुछ समय बाद सोच समझ कर लेना ही बेहतर होता है। संगत जी, सच तो ये है कि पति की मृत्यु के बाद एक पत्नी के जीवन में जो खालीपन आता है, उसे कोई भी पूरी तरह भर नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जीवन खत्म हो गया। जीवन अभी भी आगे बढ़ता है और मालिक हर इंसान को इतनी ताकत जरूर देते हैं कि वो अपने सबसे कठिन समय को भी पार कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को कुछ चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि वह अपने जीवन को संभाल सके और धीरे धीरे अपने दुख से बाहर आ सके। लेकिन संगत जी, अभी हमने सिर्फ कुछ ही बातें समझी हैं।
हमारे शास्त्रों और बुजुर्गों की सीख में ऐसी कई और महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिन्हें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जरूर जानना चाहिए। आगे हम उन बातों के बारे में भी जानेंगे जो एक महिला के जीवन को इस कठिन समय में सही दिशा देने में मदद कर सकती हैं और उसे अंदर से मजबूत बना सकती हैं। लेकिन संगत जी, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे पति की मृत्यु के बाद एक पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब सिर्फ समाज या परंपरा में ही नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई में भी छिपा हुआ है, क्योंकि जब इंसान बहुत दुख में होता है तब वो कई बार ऐसी गलतियों की तरफ बढ़ जाता है जिनका असर उसके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। सबसे पहली चीज जिससे पत्नी को दूर रहना चाहिए वो है निराशा और आत्महीनता का भाव। कई बार पति के जाने के बाद पत्नी को ऐसा लगता है कि अब उसके जीवन की कोई कीमत नहीं रह गई है। उसे लगता है कि अब वो अकेली है और उसके जीवन में अब कोई खुशी नहीं बची है। लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक होती है। जीवन कभी किसी एक व्यक्ति के जाने से खत्म नहीं होता, चाहे वो व्यक्ति कितना ही प्रिय क्यों ना हो। भगवान हर इंसान को जीवन इसलिए देते हैं क्योंकि उसके जीवन का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। इसलिए एक पत्नी को इस बात से दूर रहना चाहिए कि वो खुद को बेकार या कमजोर समझने लगे। उसे ये समझना चाहिए कि उसका जीवन अभी भी उतना ही मूल्यवान है जितना पहले था। दूसरी चीज जिससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है वो है गलत लोगों की संगति। जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तब समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सहानुभूति दिखाने के नाम पर उसके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अच्छा नहीं होता। इसलिए इस समय पत्नी को बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। उसे यह समझना चाहिए कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति उसका सच्चा शुभचिंतक नहीं होता। इस कठिन समय में वही लोग उसके सबसे बड़े सहारे होते हैं जो उसके परिवार के सच्चे सदस्य हैं और जो उसे दिल से सम्मान देते हैं। तीसरी चीज जिससे पत्नी को दूर रहना चाहिए वो है समाज की हर नकारात्मक बात को अपने दिल पर लेना। हमारे समाज में आज भी कई बार लोग बिना सोचे समझे बातें कर देते हैं। कोई कहेगा कि अब उसका जीवन अकेला हो गया, कोई कहेगा कि अब उसकी खुशियां खत्म हो गईं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बिना वजह आलोचना करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि समाज की हर बात को अपने दिल पर लेना सही नहीं होता। अगर इंसान हर किसी की बात सुनने लगे तो वो कभी भी शांति से जी नहीं पाएगा। इसलिए एक पत्नी को ये सीखना चाहिए कि कौन सी बात सुननी है और कौन सी बात को अनदेखा कर देना है। चौथी चीज जिससे दूरी बनाना जरूरी है वो है अपने जीवन को पूरी तरह बंद कर लेना। कई बार पति की मृत्यु के बाद पत्नी अपने आप को दुनिया से अलग कर लेती है। वो लोगों से मिलना बंद कर देती है, बाहर जाना बंद कर देती है और अपने जीवन को एक कमरे तक सीमित कर लेती है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। दुख को समझना और महसूस करना जरूरी है, लेकिन अपने जीवन को पूरी तरह रोक देना सही नहीं होता। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना जरूरी होता है। पांचवी चीज जिससे दूर रहना चाहिए वो है जल्दबाजी में लिए गए फैसले। दुख के समय इंसान का मन बहुत कमजोर होता है और उस समय लिया गया फैसला कई बार गलत साबित हो सकता है। इसलिए इस समय किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। चाहे वो आर्थिक निर्णय हो, पारिवारिक निर्णय हो या जीवन से जुड़ा कोई और फैसला हो, उसे धैर्य के साथ लेना ही बेहतर होता है। इसके अलावा पत्नी को अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा से भी दूर रहना चाहिए। दुख के समय कई लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक से सो नहीं पाते और अपने शरीर की देखभाल करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर शरीर कमजोर हो जाएगा तो मन को संभालने करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चाहे मन कितना भी दुखी क्यों ना हो, अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही भोजन करना, पर्याप्त आराम करना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्नी को खुद को पूरी तरह अकेला समझने से भी दूर रहना चाहिए। भले ही उसका जीवन साथी अब उसके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह अकेली है। उसके माता पिता, उसके बच्चे, उसके भाई बहन और उसके सच्चे दोस्त अभी भी उसके साथ हैं। कई बार दुख इतना गहरा होता है कि इंसान ये सब देख ही नहीं पाता, लेकिन सच यही है कि जीवन में अभी भी बहुत से लोग हैं जो उसका साथ देना चाहते हैं। संगत जी, ये समय एक महिला के जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होता है, लेकिन यही समय उसे अंदर से मजबूत भी बनाता है। जो महिला इस कठिन समय को धैर्य और समझदारी के साथ पार कर लेती है, वो जीवन में बहुत मजबूत बन जाती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी बातें जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं और जिनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि एक महिला अपने जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ा सके और अपने दुख को धीरे धीरे शक्ति में बदल सके। संगत जी, जब किसी पत्नी के जीवन से उसका पति चला जाता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं होता, बल्कि उसके जीवन का एक पूरा अध्याय समाप्त हो जाता है।
जिस व्यक्ति के साथ उसने अपने जीवन के सबसे सुंदर सपने देखे थे, जिसके साथ उसने अपना भविष्य बनाया था, वही व्यक्ति अचानक इस दुनिया से चला जाए तो उस दर्द को समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में मन बार बार अतीत की यादों में चला जाता है और हर याद दिल को और भी भारी कर देती है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मृत्यु इस संसार का अटल नियम है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। ये सत्य जितना कठोर है उतना ही सच्चा भी है। इसलिए हमारे शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि जब जीवन में ऐसा कठिन समय आए तो हमें अपने मन को संभालने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन को धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को एक और चीज से दूर रहना चाहिए और वो है अपने मन में अपराध बोध पाल लेना। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी सोचने लगती है कि काश उसने अपने पति के लिए कुछ और किया होता, काश उसने कोई गलती ना की होती, काश वो उन्हें और ज्यादा समय दे पाती। लेकिन सच्चाई ये है कि मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती। ये ईश्वर का नियम है और इसे कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। इसलिए खुद को दोष देना या अपने मन में अपराध बोध रखना सही नहीं है। इससे केवल दुख और बढ़ता है और मन को शांति नहीं मिलती। इसके अलावा पत्नी को अपने मन में क्रोध और कटुता से भी दूर रहना चाहिए। कई बार दुख के समय इंसान के मन में बहुत गुस्सा भर जाता है। वो भगवान से भी नाराज हो जाता है और किस्मत को कोसने लगता है। लेकिन यह रास्ता मन को और ज्यादा अशांत कर देता है। अगर इंसान अपने दुख को क्रोध में बदल देता है तो उसका मन कभी शांत नहीं हो पाता। इसलिए इस समय धैर्य रखना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्नी को अपने जीवन की आशा को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि पति के जाने के बाद महिला का जीवन बस दुख में ही गुजरना चाहिए, लेकिन ये सोच सही नहीं है। जीवन भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है और इसे पूरी गरिमा और साहस के साथ जीना चाहिए। एक महिला अगर चाहे तो अपने जीवन को फिर से नई दिशा दे सकती है। वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने स्वयं के लिए एक नई शुरुआत कर सकती है। इसके साथ ही पत्नी को अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने से भी दूर रहना चाहिए। जब दुख का समय आता है तो कई बार इंसान दूसरों को देखकर सोचता है कि सबके जीवन में खुशियां हैं और सिर्फ उसके जीवन में ही दुख है। लेकिन हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हर किसी की परीक्षा भी अलग होती है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से करना केवल मन को और ज्यादा दुखी करता है। एक पत्नी के लिए इस समय सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और उसका आत्मविश्वास होता है। अगर वो अपने मन को मजबूत रखती है तो धीरे धीरे वो इस कठिन समय को पार कर सकती है। समय बहुत बड़ा मरहम होता है, धीरे धीरे हर घाव भरने लगता है, चाहे वो कितना ही गहरा क्यों ना हो। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, इंसान को उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद ही वो शक्ति है जो इंसान को सबसे अंधेरे समय में भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को ये समझना चाहिए कि उसका जीवन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ किसी की पत्नी ही नहीं है, बल्कि वो एक बेटी है, एक माँ है, एक बहन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो स्वयं एक मजबूत इंसान है। उसके जीवन का मूल्य केवल उसके पति के साथ होने से नहीं तय होता, बल्कि उसके अपने अस्तित्व से भी होता है। इसलिए इस कठिन समय में उसे अपने जीवन को संभालना चाहिए, अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए और धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संतुलन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर मन में धैर्य और विश्वास हो तो कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहती। संगत जी, जब एक महिला इस कठिन समय को पार करती है तो वो पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाती है। उसका अनुभव, उसका धैर्य और उसका साहस उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने के योग्य बना देता है। लेकिन अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाकी है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि जीवन का असली संदेश केवल दुख को सहना नहीं, बल्कि उस दुख को शक्ति में बदलना है। जब इंसान अपने दर्द को समझकर उसे अपने जीवन की ताकत बना लेता है, तब वो सच में जीवन का अर्थ समझ पाता है। संगत जी, जब जीवन में ऐसा दुख आता है जिसमें एक पत्नी अपने पति को खो देती है, तब ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी खुशियां एक पल में खत्म हो गई हों। लेकिन अगर हम जीवन को गहराई से समझें तो एक सच्चाई ये भी है कि इंसान का जीवन केवल दुख या सुख से नहीं बना होता, बल्कि दोनों के संतुलन से बना होता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र और हमारे बुजुर्ग हमेशा हमें ये सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें अपने मन को टूटने नहीं देना चाहिए। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उनका असली उद्देश्य यही है कि वो अपने जीवन को संभाल सके और अपने मन को धीरे धीरे शांति की ओर ले जा सके। दुख के समय इंसान का मन बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसी कमज़ोरी के कारण वो कई बार ऐसे रास्तों पर चल पड़ता है जो उसके लिए सही नहीं होते।
इसलिए इस समय धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास सबसे बड़े सहारे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्नी को अपने जीवन की आशा को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। जीवन केवल एक रिश्ते पर नहीं टिका होता, बल्कि जीवन कई रिश्तों और कई जिम्मेदारियों का संगम होता है। एक महिला अपने बच्चों के लिए एक मजबूत स्तंभ होती है, अपने परिवार के लिए एक सहारा होती है और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। इसलिए उसके जीवन का मूल्य केवल उसके पति के साथ होने से नहीं, बल्कि उसके अपने अस्तित्व से भी होता है। यह भी सच है कि पति की यादें कभी खत्म नहीं होतीं। जिस व्यक्ति के साथ जीवन के इतने साल बिताए हों, जिसकी आवाज़, जिसकी मुस्कान और जिसकी मौजूदगी हर दिन का हिस्सा रही हो, उसे भुलाना आसान नहीं होता। लेकिन यादों का अर्थ केवल दुख नहीं होता। यादें हमें ये भी सिखाती हैं कि हमने अपने जीवन में कितना प्रेम पाया है, और वो प्रेम हमेशा हमारे दिल में जीवित रहता है। इसलिए एक पत्नी को ये समझना चाहिए कि उसके पति की यादें उसके जीवन की ताकत भी बन सकती हैं। अगर वह अपने जीवन को साहस के साथ आगे बढ़ाती है, अगर वह अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए मजबूत बनती है, तो यही उसके पति की यादों का सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसके साथ ही उसे अपने मन को सकारात्मकता की ओर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को जगह देनी चाहिए। चाहे वो अपने परिवार के साथ समय बिताना हो, अपने बच्चों की मुस्कान में खुशी ढूंढना हो, या भगवान की भक्ति में शांति महसूस करना हो, ये सभी चीज़ें मन को धीरे धीरे मजबूत बनाती हैं। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि जीवन में चाहे कितना भी दुख क्यों ना आए, इंसान को अपने मन को अंधेरे में डूबने नहीं देना चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है, और हर कठिन समय के बाद जीवन में फिर से रोशनी आती है। बस ज़रूरत होती है धैर्य रखने की और अपने मन को संभालने की। एक महिला जब इस कठिन समय को पार करती है, तो वो केवल एक दुख से बाहर नहीं आती, बल्कि वो जीवन को एक नई गहराई से समझने लगती है। उसका अनुभव उसे और भी मजबूत बनाता है, और उसका साहस दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। संगत जी, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो चला गया उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो हमारे पास अभी भी है उसे हम संवार सकते हैं। इसलिए अगर किसी पत्नी के जीवन में ऐसा दुख आया है, तो उसे अपने जीवन को समाप्त समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने की ज़रूरत है। याद रखिए, इंसान का जीवन बहुत कीमती होता है। भगवान हर इंसान को इतनी शक्ति ज़रूर देते हैं कि वो अपने सबसे कठिन समय को भी पार कर सके। बस हमें अपने अंदर उस शक्ति को पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर इस दुनिया में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो वो है इंसान का साहस। और जब एक महिला अपने दुख के बावजूद अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय लेती है, तब वो सच में बहुत महान बन जाती है। संगत जी, अगर इस वीडियो की बातों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि ये संदेश किसी के जीवन में हिम्मत और उम्मीद ला सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द, एक सच्चा संदेश और एक छोटी सी उम्मीद किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। और संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। संगत जी, पूरी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।